एक ऐसा ब्लड टेस्ट है दोस्तों जो सिर्फ ये नहीं बताता कि आपको डायबिटीज है या नहीं, बल्कि चुपचाप ये डिसाइड करता है कि आप कितनी सेहत के साथ कितनी लंबी जिंदगी जीने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेस्ट के बारे में जिसे लोग अक्सर डायबिटीज से जोड़कर देखते हैं और इसको बहुत ही हल्के में लेते हैं, और ये टेस्ट है HbA1c। लेकिन सच ये है दोस्तों कि ये टेस्ट सिर्फ डायबिटीज नहीं बल्कि आपकी बॉडी की असली उम्र को बताता है। आज हम जानेंगे कि HbA1c टेस्ट क्या होता है, इसका आपकी उम्र से क्या रिलेशन है। इसको लेकर कुछ कॉमन मिथ्स भी मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं, और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि HbA1c को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि HbA1c का मतलब बस शुगर का टेस्ट, डायबिटीज़ है या नहीं बस इतना ही इससे पता चलेगा। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि HbA1c आपको बताता है कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ कैसी है, आपकी नसें, आपके नर्वस सिस्टम, आपके दूसरे ऑर्गन्स कितनी तेजी से बूढ़े हो रहे हैं और आपकी बायोलॉजिकल एज कितनी है। दोस्तों हमारे ब्लड में ग्लूकोज हमेशा मौजूद होता है। जब ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रेंज में होता है तो जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज का रेड ब्लड सेल्स के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो भी कम होता है और उसका असर भी कम होता है। लेकिन जब ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ हाई रहने लगती है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन प्रोटीन से केमिकली बाइंड होने लगता है। इस बाइंडिंग के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है। बिना इंसुलिन के ही, बिना किसी एंजाइम के ही ये प्रोसेस चलता रहता है, जिसे साइंस में कहते हैं ग्लाइकेशन। अब क्योंकि एक रेड ब्लड सेल की जो ज़िंदगी है वो लगभग 90 टू 120 डेज ही होती है, तो इस पूरे लाइफ स्पैन के दौरान जितनी बार भी हीमोग्लोबिन हाई ब्लड शुगर के कांटेक्ट में आता है उतनी ही ज़्यादा ग्लाइकेशन वहाँ पर होती चली जाती है। इसलिए 3 महीने के अंदर जितनी ज़्यादा शुगर हीमोग्लोबिन से जुड़ी, HbA1c का नंबर उतना ही ज़्यादा रिकॉर्ड होता जाता है। और यही रीज़न है कि HbA1c आपकी एक दिन की शुगर नहीं बल्कि पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर के एक्सपोजर को रिफ्लेक्ट करता है। वैसे इस पॉइंट तक आते आते दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है डॉक्टर साहब, HbA1c शुगर के बारे में बताता है, ये बात हम समझ गए, लेकिन इसका हमारी उम्र से क्या लेना देना है? आखिर ऐसा क्या ताल्लुक है जो हमारी उम्र के ऊपर इसका असर पड़ता है? देखिए, हाई HbA1c का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि ब्लड में शुगर ज़्यादा है या नहीं है। हाई HbA1c का मतलब होता है कि शुगर आपकी बॉडी के टिश्यूज़ के साथ चिपक कर उनको धीरे धीरे कितना नुकसान पहुंचा रही है। अगर बॉडी में ग्लाइकेशन ज़्यादा होता है तो इससे ब्लड वेसल्स अंदर से सख्त होने लग जाते हैं, इनका जो लचीलापन है वो कम हो जाता है, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे पुरानी रबड़ का पाइप, बिल्कुल ब्रिटल टाइप का। नर्व्स को इससे प्रॉपर सिग्नल और न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाता है। किडनीज को ब्लड फिल्टर करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और हार्ट जो कि हर सेकंड हमारा काम कर रहा है जीने से लेके मरने तक, वो अपनी असली उम्र से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ बूढ़ा होने लगता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि हाई HbA1c बॉडी की बायोलॉजिकल एजिंग को तेज़ करके आपको समय से पहले बूढ़ा बना देता है। दोस्तों जब भी आप HbA1c टेस्ट कराते हैं तो इसकी रिपोर्ट में आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए मिलेंगे, और यही नंबर्स बताते हैं कि आपकी HbA1c जो है वो बढ़ा हुआ है या फिर वो सही है। तो अब आइए इन नंबर्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि आप इस टेस्ट को सही तरीके से डिकोड कर सकें। देखिए, अगर आपका HbA1c 5 से लेकर 5.3 के बीच आता है तो ऑनेस्टली ये आपके लिए बेस्ट है। इसका मतलब ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्मूथ चल रहा है, इंसुलिन अपना काम बढ़िया से कर रहा है और बॉडी अंदर से रिलेटिवली जवान है। इसके बाद अगर आपका जो HbA1c है 5.4 से 5.6 के बीच आ रहा है तो ये आपके लिए घबराने की बात तो नहीं है, लेकिन ये भी मानकर मत बैठ जाइए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि ये वो स्टेज होती है जहां सेफ्टी मार्जिन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और यहीं इस स्टेज के ऊपर अगर आप लाइफस्टाइल में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ले आएँ तो इसका असर बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्लियरली आपको दिखना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब HbA1c और ज़्यादा बढ़ता है, 5.7 से 6.4 के बीच जब ये पहुंच जाता है तो मेडिकल लैंग्वेज में इसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अब प्री डायबिटीज़ सुनने में ऐसा लगता है जैसे डायबिटीज़ अभी नहीं हुआ है, उससे पहले वाली स्टेज है, लेकिन मैं एक बात आपको बहुत ही क्लियरली बताना चाहता हूँ कि प्री डायबिटीज़ कोई वार्निंग नहीं है, बल्कि ये भी बीमारी की एक शुरुआती स्टेज ही है। बस फ़र्क इतना सा है कि इस स्टेज के ऊपर डैमेज को वापस से मोड़ना, हमारे लिए वापस से रिवर्स करना कंपैरेटिवली आसान होता है। लेकिन प्री डायबिटीज़ में ऐसा भरम रखना कि जैसे मान लो मुझे कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, ये एक बहुत ही बड़ी गलती है जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं।
और फाइनली जब HbA1c 6.5 या उससे ऊपर चला जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि डायबिटीज़ फुल फ्लैज हो चुकी है, चाहे आपको सिम्टम है या फिर नहीं है। चलिए अब थोड़ी सी बात उन गलत धारणाओं के बारे में, उन मिथ्स के बारे में कर लेते हैं जो कि मैं हमेशा सुनता हूँ और बहुत ही कॉमनली सुनता हूँ, और शायद आपके मन में भी इनमें से कोई एक भरम बैठा हुआ हो। तो सबसे पहला मिथ है कि मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूँ, तो मेरी शुगर कैसे बढ़ सकती है, मेरा HbA1c तो नॉर्मल ही आएगा। और यहीं पर दोस्तों सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सच ये है कि बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप शुगर खा रहे हैं या शुगर नहीं खा रहे हैं। बॉडी को फ़र्क पड़ता है इस बात से कि आप ऐसी चीज़ तो नहीं खा रहे हैं जो कि शुगर बॉडी में जाके बढ़ा रही है। दोस्तों ब्रेड हो, बिस्किट हो, नमकीन हो, जूसेस हो, मैदा हो या वाइट राइस हो, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नमकीन लगती हैं लेकिन बॉडी में जाकर ये बहुत तेज़ी से शुगर बढ़ा देती हैं, और इसीलिए इसका भी एंड रिजल्ट वही होता है जो कि मीठा खाने का होता है। दूसरा मिथ होता है कि मैं तो पतला दुबला हूँ, ज़्यादा वेट नहीं है, मुझे डायबिटीज़ का रिस्क बहुत कम है या नहीं है। ऑनेस्टली बताऊँ दोस्तों, इंडिया में ये सबसे ज़्यादा डेंजरस सोच है और बहुत ही कॉमनली मैंने देखी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। मतलब बाहर से तो आदमी जो है वो पतला दुबला दिखता है, कपड़े भी ढीले ढाले से लगते हैं, लेकिन पेट के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द चर्बी जमा हुआ होती है, जिसे हम विसरल फैट कहते हैं। और ये जो है, ये पेट के अंदर वाली चर्बी, विसरल फैट जो है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। ये इंसुलिन को डिस्टर्ब करती है, शुगर को बढ़ाती है और बिना कोई वार्निंग दिए आपको डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के रास्ते की तरफ धकेल देती है। तीसरा मिथ है कि HbA1c 6.5 तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए यहाँ एक चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है कि ठीक और हेल्दी दोनों एक जैसे शब्द नहीं है। ठीक का मतलब होता है कि अभी इमरजेंसी नहीं है, अभी आपको ICU की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हेल्दी का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर डैमेज नहीं हो रहा। और ये दोनों ही चीज़ें अक्सर एक साथ नहीं होती, या तो आप हेल्दी होंगे या तो आप ठीक होंगे। इसलिए सिर्फ इतना सोचकर के रिपोर्ट मेरी ठीक आई है, आप रिलैक्स मत हो जाइए। सही रेंज में आना आपका गोल नहीं है। आपका जो गोल है वो होना चाहिए कि मैं डायबिटीज़ को, अपनी शुगर को रिवर्स कैसे करूं, अपने HbA1c को जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा कम कैसे लाऊं, जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कम हो सके। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रैक्टिकल सवाल के ऊपर, HbA1c को कम करने के लिए हम क्या करें। देखिए मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि HbA1c एक दिन की रिपोर्ट नहीं होती है, ये पिछले 3 महीने की पूरी कहानी होती है। और इसीलिए इसे कम करने का तरीका भी स्टेप बाय स्टेप होता है, स्लो होता है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे तो 100% पॉसिबल होता है। तो स्टेप नंबर 1 होता है शक्कर और रिफाइंड कार्ब्स को कम करना या बिल्कुल बंद कर देना। और यहाँ मैं सिर्फ चाय की शक्कर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मीठे की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ब्रेड, बिस्किट, मैदा, बेकरी आइटम, वाइट राइस, पैकेज्ड स्नैक्स, इन सभी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें, जैसा मैंने भी आपको बताया था, बॉडी के अंदर जाकर सीधा ग्लूकोज बन जाती हैं। चाहे आप मीठा खाएं या ना खाएं, शुगर बढ़ जाती है। स्टेप नंबर 2 है प्रोटीन और फाइबर को बढ़ाना। दोस्तों प्रोटीन और फाइबर का एक बहुत ही सिंपल सा काम होता है, और वो ये कि ये शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं। मतलब जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद शुगर आपकी अचानक से हाई नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे बॉडी में बढ़ती है, और इसीलिए बॉडी को उसे कंट्रोल करने में आसानी होती है। स्टेप नंबर 3 है रोज़ाना 30 से 40 मिनट वॉक करना, चलना। जी हाँ दोस्तों, जिम, ट्रेडमिल या हैवी वर्कआउट अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम आधा घंटा रोज़ सिंपल सी ब्रिस्क वॉक तो आपको ज़रूर ही करनी है। जब आप चलते हैं तो आपकी मसल्स ब्लड से शुगर को उठाकर एनर्जी के रूप में यूज़ करना शुरू कर देती हैं। इससे इंसुलिन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और ये एक नेचुरल शुगर लोअरिंग मैकेनिज्म बन जाता है। अब वॉक से ही जुड़ा हुआ ये स्टेप नंबर 4 है, जो कि है खाना खाने के तुरंत बाद एक जगह पर नहीं बैठना या एकदम से नहीं लेट जाना। दोस्तों ये बात सुनने में बहुत ही छोटी सी लगती है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ही बड़ा होता है। खाना खाने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट का हल्का सा चलना, थोड़ा सा वॉक, या फिर अगर वॉक भी नहीं तो कम से कम घर के अंदर ही थोड़ा बहुत मूवमेंट या घर का ही कुछ काम काज कर लेना, खाना खाने के बाद वाली शुगर को काफ़ी हद तक कम कर देता है, जो कि अगेन HbA1c को कम करने के लिए एक अहम रोल प्ले करता है। स्टेप नंबर 5 है नींद और स्ट्रेस को कंट्रोल करना। मैं जब ये कहता हूँ दोस्तों कि नींद और स्ट्रेस को कंट्रोल करो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी ज़िंदगी से सारी टेंशनें ही हटा दो।
एक्चुअली वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता रहता है और वो एकदम नॉर्मल भी है। देखिए, अगर आप रोज़ाना 6 से 7 घंटे डीप अनइंटरप्टेड नींद को नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल नाम के एक स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाने लगती है। तो रोज़ाना एक फिक्स टाइम के ऊपर सोने की कोशिश कीजिए। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी को देखना बंद कर दीजिए, ये आदत ख़त्म कर दीजिए। और रात को बहुत हैवी या बहुत लेट डिनर को भी अवॉइड कीजिए। जी हाँ, सिर्फ इतना करने से ही कई लोगों की फास्टिंग शुगर और HbA1c धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगते हैं, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि HbA1c सबसे पहले लाइफस्टाइल से कम होता है। दवा सिर्फ तब काम आती है आपके जब लाइफस्टाइल अकेला काफ़ी ना हो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़े। इसलिए अगर आपका HbA1c बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, सिर्फ दवा की तरफ मत दौड़ पड़िए। वैसे अगर आप अपनी किसी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आप अपनी चीज़ें मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, तो अब आप हमारी ऑनलाइन हेल्थ असेसमेंट सर्विस के ज़रिए भी ऐसा कर सकते हैं। आपको बस एक फॉर्म भरकर हमें भेजना है, जिसमें अपनी प्रॉब्लम और लाइफस्टाइल के बारे में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी। आपकी डिटेल्स के बेसिस के ऊपर मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम की असल वजह क्या है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और क्या आपको नहीं करना है। ये एक पेड सर्विस है जिसकी फ़ीस हमने बहुत ही मामूली सी रखी है, ताकि आप में से ज़्यादातर लोग इसका लाभ उठा सकें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने कभी HbA1c टेस्ट कराया है दोस्तों, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा आपका रिजल्ट क्या रहा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके औरों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। हम लोग कॉमेडी और डांस वीडियोस तो बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, लेकिन काम की बात कभी शेयर नहीं करते। तो शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी इंसान की ज़िंदगी बदल दे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।